जुड़ भी गया कोई। तो बोलना चाहूँ हाँ, सभी बच्चों से नमस्कार। आज कक्षा 5 में पाठ 8 दशहरा। तो दशहरा के बारे में देखिए प्रिय बच्चों, सारांश है इसका पाठ दशहरे का। रघुनंदन ने कहा, दशहरा पूरे देश में उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। दशहरा पूरे देश में उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। इसे विजयादशमी भी कहते हैं। कर्नाटक में मैसूर का दशहरा, गुजरात में रंग बिरंगे कपड़ों में गरबा नृत्य करते हुए दशहरा मनाते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू का दशहरा मशहूर है। यहाँ के लोक नृत्य बहुत सुंदर होते हैं। दशहरा की कथा भगवान राम के जीवन से जुड़ी है। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र राम ने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने यज्ञ में विघ्न पहुंचाने वाले राक्षसों का वध किया। पिता की आज्ञा का पालन करने राम, लक्ष्मण और सीता ने 14 वर्ष का वनवास झेला। एक दिन सीता को अकेला पाकर लंका का राजा रावण उनका हरण करके ले गया। रावण बहुत विद्वान और शक्तिशाली था। उसके पास बहुत विशाल सेना थी, परंतु वह अधर्मी और अत्याचारी था। श्री राम ने सुग्रीव की सहायता से वानरों की सेना बनाई और उचित मार्गदर्शन, पराक्रम एवं रणनीति से आक्रमण कर दिया। अंत में घमंडी और अन्यायी रावण का अंत हो गया। युद्ध के बाद राम सीता को वापस ले आए। राम ने रावण पर दशमी के दिन विजय प्राप्त की। उस दिन से विजयदशमी कहते हैं। इसलिए विजयदशमी दशहरा के दिन रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं और शक्ति की पूजा होती है। तो बच्चों, इसमें दशहरे का मेला देखने कौन कौन गए? दशहरे का मेला देखने दीपा, दिनेश और के पिताजी गए। किन किन स्थानों का दशहरा दर्शनीय होता है? कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू, महाराष्ट्र, कोटा, राजस्थान और जबलपुर का दशहरा दर्शनीय होता है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? युद्ध में श्री राम ने धर्म और नीति की मर्यादा को नहीं लांघा, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। विजयादशमी क्यों मनाई जाती है? इस दिन अन्याय पर न्याय की विजय हुई, इसलिए विजयादशमी मनाई जाती है। माँ जगदम्बा ने किन किन राक्षसों का वध किया? माँ जगदम्बा ने महिषासुर, शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध किया था। मैसूर के दशहरे का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। मैसूर में दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वहां पर महाराजा की सवारी हाथी पर निकलती है। आकाश में रंगीन आतिशबाजी खूबसूरत लगती है। पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठता है। क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल ने दशहरा के महत्व के बारे में क्या कहा था? श्री रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि विजयादशमी साहस और संकल्प का पर्व है।
प्रयोग जातिवाद, आतंकवादियों और देशद्रोहियों को नष्ट करने में होना चाहिए, अपनों के प्रति नहीं। तो आइए सबसे पहले इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखें, प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दशहरा को भी का नंबर दशहरा को, दशहरा को भी कहते हैं। दशहरा को भी विजयादशमी भी कहते हैं। विजयादशमी, विजयादशमी भी कहते हैं। ये का नंबर है, दशहरा को भी विजयादशमी भी कहते हैं। हाँ नंबर दे देखें, गुजरात में रंग बिरंगे, गुजरात में रंग बिरंगे परिधान पहनकर, परिधान पहनकर, गुजरात में रंग बिरंगे परिधान पहनकर, परिधान पहनकर गरबा नृत्य होता है। गरबा नृत्य होता है। गुजरात में रंग बिरंगे परिधान पहनकर गरबा नृत्य होता है। फिर आता है, मां भगवती ने, मां भगवती ने, मां भगवती ने निशुंभ शुंभ, निशुंभ निशुंभ शुंभ शुंभ निशुंभ, निशुंभ शुंभ नामक असुर का वध किया। नामक असुर का वध किया। मां भगवती ने निशुंभ शुंभ नामक असुर का वध किया। ध्यान नंबर में देखें, रावण के पुत्र का नाम,
रावण के पुत्र का नाम डॉक्टर था मेघनाद। डॉक्टर मेघनाद, मेघनाद था। रावण के पुत्र का नाम मेघनाद था। सीता का हरण, अंगा नंबर में देखें, सीता का हरण। सीता का हरण डॉक्टर लंका। सीता का हरण लंका के राजा रावण के राजा रावण, लंका के राजा रावण ने किया था, ने किया था। सीता का हरण लंका के राजा रावण ने किया था। संज्ञा शब्द विशेषण शब्द, प्रश्न नंबर 5 है आपका। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों से निम्नलिखित संज्ञा शब्दों से निम्नलिखित संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाइए। शब्दों से विशेषण बनाइए। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाइए। यह संज्ञा शब्द विशेषण, संज्ञा शब्द विशेषण, विशेषण शब्द। हाँ, संज्ञा शब्द विशेषण शब्द। घमंड का घमंडी, घमंड, घमंड का घमंडी, घमंड का घमंडी हो गया। भार का भारी, भार भारी, घमंड घमंडी। अत्याचार अत्याचारी, अत्याचार अत्याचारी, अत्याचारी, अत्याचारी। गुलाब गुलाबी, गुलाब गुलाबी, गुलाब गुलाबी। अन्याय अन्यायी, अन्याय अन्यायी, अन्याय अन्यायी। धन धनी, धन धनी, धन धनी।
फिर है विदेश विदेशी, विदेश विदेशी, बनारस बनारसी, विदेश विदेशी। अब आया है इसमें आपका अगला पॉइंट है शब्द अर्थ। यहां पर होगा शब्द और ये अर्थ। शब्दार्थ में देखें, अखाड़ा कुश्ती लड़ने का स्थान, अखाड़ा कुश्ती लड़ने का स्थान, कुश्ती लड़ने का स्थान, कुश्ती लड़ने का स्थान, देशद्रोही देश का दुश्मन, देशद्रोही देशद्रोही, देशद्रोही का मतलब होता है देश का दुश्मन, देश का दुश्मन, देशद्रोही देश का दुश्मन। प्रदर्शन दिखावा, प्रदर्शन प्रदर्शन माने होता है दिखावा, दिखावा, प्रदर्शन दिखावा। दहन जलाना, दहन जलाना, दहन माने जलाना। परिधान वस्त्र, परिधान वस्त्र, परिधान माने होता है वस्त्र। तो जल्दी नोट करो, परिधान वस्त्र। घूमघाम चहल पहल, घूमघाम चहल पहल, घूमघाम चहल पहल, गरबा नृत्य, गरबा नृत्य। गरबा नृत्य का मतलब होता है गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य, गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य, गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य। शंखल, शंखल, शंखल का मतलब होता है प्रतिज्ञा, संकल्प प्रतिज्ञा।
दशहरा कष्ट हरने वाला, कष्ट हरने वाला। दशहरा में कष्ट हरने वाला। नोट किया? यदि नोट करें, लिख दिया है? हाँ। शब्द अर्थ अकाल त्रुटि रहने वाला स्थान, देशद्रोही, देश का दुश्मन, प्रदर्शन, दिखावा, दहन, जलाना, परिधान, वस्त्र, धूमधाम, चहल पहल, गरबा नृत्य, गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य, संकल्प, प्रतिज्ञा, दशहरा कष्ट हरने वाला। रिक्त स्थान की पूर्ति में देखें, दशहरा को भी विजयादशमी भी कहते हैं। गुजरात में रंग बिरंगे परिधान पहनकर गरबा नृत्य होता है। मां भगवती ने निशुंभ शुंभ नामक असुर का वध किया। रावण के पुत्र का नाम मेघनाद था। सीता का हरण लंका के राजा रावण ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाइए। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाइए। तो संज्ञा शब्द विशेषण शब्दों, घमंड का घमंडी हुआ, भार का भारी हुआ, अत्याचार का अत्याचारी, गुलाब का गुलाबी, अन्याय का न्यायी, धन का धनी, बनारस का बनारसी, विदेश का विदेशी। ये आपका पाठ्यक्रम रहा। अब इसमें जो है पाठ 8 में देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्ठक में दिए गए निर्देशानुसार बनाइए। दशहरा सभी स्थानों पर इसी प्रकार मनाया जाता है। ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य है। दशहरा सभी स्थानों पर इसी प्रकार मनाया जाता है। रावण एक शक्तिशाली और विद्वान राजा था। उत्तर में देखें, दशहरा क्या दशहरा सभी स्थानों पर इसी प्रकार मनाया जाता है? शायद रावण एक शक्तिशाली और विद्वान राजा था। नीचे दिए गए शब्दों में से अनुस्वार वाले शब्द छांट करके अलग कीजिए। तो जैसे ये है बधी, संयोग, आतंक, क्षमा, लंका। तो संयोग आपका सही है, आतंक सही है, लंका सही है। नीचे लिखे शब्दों की वर्तनी शुद्ध करें तो उत्सुकता, पहाड़ी, शेख, रावण, दशहरा, कर्नाटक। अखाड़ा कुश्ती लड़ने का स्थान होता है। देशद्रोही, देश का दुश्मन, प्रदर्शन, दिखावा, दहन, जलाना, परिधान, वस्त्र, धूमधाम, चहल पहल, गरबा नृत्य गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। संकल्प, प्रतिज्ञा, दशहरा कष्ट हरने वाला, कष्ट हरने वाला। तो ठीक है बच्चों, अब आप सभी लोगों से नमस्कार, धन्यवाद।
कृष्ण कुमार लक्ष्मी गुप्ता। लिख गया पूरा? लिख लिया कि नहीं?